गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को समझेंगे, जिसे हम लोग सरकार के अंग के नाम से जानते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। यह सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की जो सिद्धांत है वह मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उनके अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला जो है वह कार्यपालिका कहलाता है। दूसरा जो है वह विधायिका कहलाता है और तीसरा जो है वह न्यायपालिका कहलाता है। कार्यपालिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। विधायिका को हम लोग इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं और न्यायपालिका को हम लोग जुडिशियल के नाम से जानते हैं। अब सब कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका वह है जो सरकार के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाती है, उसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। अर्थात संवैधानिक दायरे के अंदर जो भी जनता के हित में कार्य किया जाता है वह कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वे सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। एक स्थायी कार्यपालिका होता है और दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होता है। दैट मीन्स परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसे कहते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से या प्रतियोगिता परीक्षा को जो उत्तीर्ण करके सरकारी अधिकारी बनते हैं, उसे हम स्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। जैसे जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं या आईआरएस अधिकारी हैं या पुलिस सेवा में जो हैं या डॉक्टर में जो हैं, ये सभी स्थायी कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, जो सरकार के कामों को आम जनता तक पहुंचाती है। और अस्थायी कार्यपालिका उसे कहते हैं जो वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से चुनकर सरकार के हिस्सेदारी में अपनी भूमिका निभाते हैं, उसे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका के एग्जाम्पल्स क्या होगा? जितने भी लीडर्स हैं, ये सभी लीडर्स नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल्स हैं। अब विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका उसे कहा जाता है जो लॉ को बनाता है, जो कानून बनाता है, उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। और यह कानून बनाने का कार्य कौन करते हैं? ये कानून बनाने का जो कार्य है ये नॉन एग्जीक्यूटिव लीडर्स जो होते हैं हमारे, जैसे स्टेट में जो विधानसभा है वो, उसमें जो लीडर्स हैं वो, और यदि हम लोग सेंटर पर देखते हैं, संघ सरकार में देखते हैं, तो लोकसभा में जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव हैं वे मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं और वे कानून बनाने का कार्य करते हैं। अब न्यायपालिका किसे कहते हैं? न्यायपालिका का कार्य है ये कानून जो है, इस कानून को लागू करवाना, इम्प्लीमेंटेशन का जो कार्य है वो न्यायपालिका करता है। और इसका कार्य क्या है? जस्टिस दिलवाना। मान लीजिए कोई कानून है, उस कानून के तहत किसी प्रकार की उसको ब्रेक किया जा रहा है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसका देख रेख कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। इसीलिए इसे हम सरकार के अंग कहते हैं। सरकार के अंग 3 भागों में बटा हुआ है। इसके पहले लुई 16वां जो था, लुई 16वां, वो एक ऐसा राजा था, पहले कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वो तीनों एक ही था। राजा के हाथ में तीनों एक ही हाथ में हुआ करते थे।
पर जब से डेमोक्रेसी आई है, डेमोक्रेसी आने के बाद ये सरकार के अंग को 3 भागों में बांटा गया है। इससे फायदा क्या होता है, कार्यपालिका के अंतर्गत जो है वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को कर सकते हैं। इसके कार्य में ये लेजिस्लेटिव किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करता है। और विधायिका का कार्य कानून बनाना है, तो विधायिका के कार्य में न्यायपालिका का किसी प्रकार की कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो इस प्रकार ये तीनों अलग अलग हैं। पर अमेरिका में एक नया सिद्धांत है जिसे हम लोग चेक एंड बैलेंस कहते हैं। चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत जो है उसमें वह तीनों आपस में मेल जोल रखकर सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सरकार के अंग को समझे। थैंक यू।